चलिए, आज मैं आपको बताता हूँ कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम के बारे में। कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम कैसे होता है? कैसे लोगों के साथ एपीके फाइल डाउनलोड करने की वजह से भी है स्कैम हो सकता है? उनका फ़ोन हैक कर लिया जाता है, कैसे ये सब होता है? तो जनरली हैकर क्या करते हैं कि आपके साथ वो कुरियर बॉय बन के या डिलीवरी बॉय बन के या किसी क टेलीकॉम कंपनी का ऑपरेटर बन के कॉल करते हैं और आपसे कहते हैं कि आपका कोई पार्सल आया है या फिर कोई आपका पैकेज डिलीवर होना है, जिसकी वजह से वो आपको कॉल करते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि आपने कोई ऑर्डर किया ही नहीं है, कोई डिलीवरी आपकी आनी ही नहीं है, तो फिर कोई कुरियर बॉय या फिर कोई डिलीवरी बॉय आपको क्यों कॉल कर रहा है? तो फिर आप डिलीवरी बॉय को वो ऑर्डर कैंसल करने के लिए कह देते हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी बॉय आपसे कहता है कि आपको एक कोड डायल करना होगा और ये ऑर्डर कैंसल कराने के लिए। और वो आप कोड डायल कर देते हैं, जिससे आपका फ़ोन हैक हो जाता है या फिर आपका फ़ोन कॉल फॉरवर्डिंग लग जाती है आपके फ़ोन पर। जनरली वो आपसे *21 स्टार नंबर हैश या फिर *61 हैश या फिर *67 स्टार या *401 स्टार इस तरह के कोड्स होते हैं, यूएसएसडी कोड्स होते हैं, जिससे कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट होती है। तो वो आपसे डायल करवा देते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जितनी भी एसएमएस आते हैं, ओटीपीज़ आते हैं बैंकिंग के लिए या किसी भी ऐप के लिए ओटीपी आएगा या एसएमएस आएगा, वो सारे के सारे फॉरवर्ड हो जाएँगे दूसरे नंबर पर, हैकर्स के नंबर पे चले जाते हैं। और वो फिर आपके फ़ोन से ईज़िली ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। जैसे आपका जो व्हाट्सऐप अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ओटीपी उन्हीं के पास जाएगा। तो इससे बहुत दिक्कत आ जाती है और लोग कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम में फँस जाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि वो आपसे कोई चालान, जैसे आजकल ट्रैफ़िक चालान के लिए मेल आती है कि आपका कोई ट्रैफ़िक चालान हो गया है ऑनलाइन, और वो आपको एक एपीके फ़ाइल सेंड कर देते हैं और आप वो डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा फ़ोन ही हैक हो जाता है। आपकी सारी डिटेल हैकर्स के पास चली जाती है। तो इस तरह के स्कैम से आपको बचना चाहिए। आपको कोई भी एक तो एपीके फ़ाइल डाउनलोड नहीं करनी चाहिए, या फिर आपको कोई कुरियर बॉय या डिलीवरी बॉय अगर अर्जेंटली कॉल करके कहता है कि आपको ऑर्डर कैंसल करने के लिए ये कोड डायल करना है, तो कोई भी कोड डायल मत कीजिए। आप अपना जितने भी पैकेजेस के लिए अगर कोई कॉल आता है, कोई डिलीवरी बॉय का या फिर कुरियर बॉय का, तो आप उसकी बातों में ना आएँ। जो पर्टिकुलर कंपनी है, जैसे फ्लिपकार्ट है या फिर अमेज़न है या फिर कोई भी जो अच्छी कंपनी है जिससे आप डिलीवरी करवाते हैं, जिसकी वो डिलीवरी है बोल रहा है डिलीवरी बॉय, आप डायरेक्ट उस कंपनी के कस्टमर केयर पे कॉल करिए, उससे कन्फर्म करिए। कभी भी किसी डिलीवरी बॉय की बातों में मत आइए और ना ही कोई एपीके फाइल डाउनलोड करिए। अगर आपके साथ गलती से भी कोई कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो जाती है, तब आपको क्या करना चाहिए? कॉल फॉरवर्डिंग को डीएक्टिवेट करने के लिए आपका एक कोड है हैश हैश 002 हैश। इससे क्या होगा, आपकी जितनी भी अगर कोई कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हुई होगी, वो सारी की सारी डीएक्टिवेट हो जाएँगी। आपका फ़ोन एकदम सेफ हो जाएगा। तो आज आप भले ही आपके फ़ोन पे एक्टिवेट हो या ना हो, लेकिन आप सब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार अपने फ़ोन पे हैश हैश 002 हैश डायल कर लीजिए और अपनी सारी कॉल फॉरवर्डिंग डीएक्टिवेट कर लीजिए। अगर कोई गलती से हो भी रखी होगी तो आपको पता नहीं होगा, तो वो भी डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इन कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम से बचिए, कोई एपीके फाइल डाउनलोड करने से ही बचिए, और इसके साथ-साथ कोई आपको आपको अगर डिजिटल अरेस्ट करने के लिए कोई वीडियो कॉल करता है, कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ऑफिसर बन के या कोई कस्टम ऑफिसर बन के, कोई सीबीआई बन के या फिर कोई जज बन के आपको कॉल करता है, वीडियो कॉल करता है, अननोन नंबर से कॉल आती है, वीडियो कॉल आती है, तो उसको एंटरटेन मत करिए। उस फ़ोन को मत उठाइए, उसकी वीडियो कॉल मत सुनिए। क्योंकि कोई भी एजेंसी इस तरह से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, कोई रिपोर्ट नहीं करती है इस तरह से। ये सब सारे के सारे स्कैम्स होते हैं। आपको साइबर क्राइम से बचने के लिए ईज़ी तरीका यही है कि एक बार इस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कोई भी अगर आपसे अननोन पर्सन कनेक्ट हो जाता है, तो उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए और पर्टिकुलर ऑफ़िस में जाकर फ़िज़िकली वेरीफ़ाई करके उसके बाद ही वो कोई एक्शन लीजिए। तो आप हमेशा कोई दिक्कत में नहीं आएँगे, किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको डरा रहा है फ़ोन पे, कोई आपको अगर ब्लैकमेल कर रहा है या फिर आपको परेशान कर रहा है, तो आप अपने लोकल जो नियरेस्ट आपका पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे जाके बात करिए, उनको सारी चीज़ें समझाइए। तभी आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। मैंने देखा है कि आजकल बहुत सारे सीनियर सिटीज़न्स के साथ साइबर क्राइम हो रहा है डिजिटल अरेस्ट करके, जो बहुत सही नहीं है। आप लोगों को अपने जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, आपके घर में जो पेरेंट्स हैं, जो ज़्यादा टेक सेवी नहीं हैं, उनको समझाइए कि किस तरह से लोगों के साथ स्कैम्स हो रहे हैं, ताकि वो इस तरह के स्कैम्स के अंदर ना फँसें। और अगर गलती से आपके साथ कोई स्कैम हो भी जाता है या कोई साइबर क्राइम हो भी जाता है या फिर कोई आपको कॉल करके परेशान करता है, तो सरकार ने इसके लिए एक साइबर क्राइम GOV डॉट डॉट इन पोर्टल बना रखा है, cybercrime.gov.in।
एक पोर्टल बना रखा है जिसे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल कहा जाता है, उस पे कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है 1930, जिसके ऊपर आप साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और इस तरह की वीडियोज़ आप आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सारी वीडियोज़ को देखते रहिए।